अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है सर। एक फॉर्मूला रह गया था बेटा, उसको हम फिर कर लेते हैं। आप लोग बुक खोल लीजिए। बुक में पेज नंबर 399 पर क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं इन द मीन वाइल बेटा इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ और इसकी कंडीशन आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला किस किस कंडीशंस में अप्लाई होता है। और उसके बाद सर हेलो, जी बोले। मैं बोल रही हूँ सर, आपने जो इससे पहले दो फॉर्मूले समझाए उसके बाद इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी इसी चैप्टर की बात कर रहे हो? जी इसी की बात कर रही हूँ। हाँ, इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे टी टेबल और जेड टेबल वाला इसी तरह से सॉल्व होगा ना? हाँ, अच्छा, आज कौन सा करवा रहे हैं आप? आज डबल मीन में बेटा करवाता हूँ। एक ही फॉर्मूला बच गया है, टी टेबल वाला, उसको सॉल्व करवाता हूँ। टी टेबल तो कल करवाया था सर आपने। मैंने जी टेबल करवाया था। जी, जेड जेड टेबल। टी टेबल सिंगल वाला करवाया था, सिंगल वाला। अब डबल मीन वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम करते हैं पेज नंबर 399 पर 12.54। इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। फॉर्मूला है मीन 1 माइनस मीन 2 प्लस माइनस जी अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एस पी का फुल फॉर्म होता है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। जी मुजम्मिल, मैं दिखा देता हूँ, बल्कि डाटा लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा। रूट ओपन 1/n1 प्लस 1/n2। इसमें पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का अलग तरीक़ाकार होता है, और वो तरीक़ेकार, वो फॉर्मूला होता है आपके पास एस पी इज इक्वल टू रूट ओपन सर आपने जो कल क्वेश्चन कराया था सर, उसके एक दो और क्वेश्चन करवा दें। वो है अपना जी टेबल वाला डबल मीन में जी करवाता हूँ।
ये आपके सामने फॉर्मूला है बेटा, और इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 12.54, पेज नंबर है 399। इसका मैं डाटा लिख रहा हूँ, डाटा बना रहा हूँ इनफैक्ट। ठीक है बेटा। देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 machines आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मेटल रॉड्स, a random sample of 11 rods from machine 8। मशीन ए में से पहला सैंपल जो आया यानी कि N1 आपके पास आया वो 11 है, एंड एन इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ 16 रोड, N2 आपके पास आया है 16। बेटा यहाँ पर टी टेबल क्यों लग रहा है, इसकी कंडीशन क्या है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले डाटा बना लिया जाए। मीन 1 कह रहा है 5.95 इंचेस और मीन 2 कह रहा है 6.01 इंचेस। ठीक है बेटा। S1 कह रहा है का स्क्वायर 0.018, S2 का स्क्वायर कह रहा है 0.020। ठीक है बेटा। और कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहा है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है बेटा, ये आपके सामने डाटा आ चुका है। टी टेबल यहाँ पर क्यों अप्लाई हुआ, इसकी रीजन बेटा ये है, आपके पास सैंपल साइज जो है वो छोटा है बेटा। आपके पास सैंपल साइज जो है वो छोटा है। देखिएगा, इन दोनों को अगर मैं मिला भी लूं, यानी कि 11 और 16 को मिलाऊं, तब भी वो 30 के इक्वल नहीं हो रहे या 30 से बड़े नहीं हो रहे। दैट इज वाई हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो टी टेबल वाला लगेगा। ठीक है। दूसरा, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाला गिवन नहीं है। सर दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कंडीशन। आपके पास सैंपल साइज अगर मैं दोनों को मिला भी लूं, तब भी हमारे पास 30 से छोटा है, 30 या 30 से छोटा है। तो इस बिना पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो टी टेबल वाला लगेगा। पहली कंडीशन ये हो गई। इसके अलावा अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता सिग्मा वाला, वो भी हमारे पास गिवन नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर टी टेबल का फॉर्मूला लगेगा। टी टेबल का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। अब टी टेबल का फॉर्मूले में कहता है मीन 1 माइनस मीन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस टी अल्फा अपॉन 2, यानी कि टी की टेबल से आप वैल्यू निकालोगे। एसपी का फुल फॉर्म होता है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम कैलकुलेट है करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये रहा आपके पास। ठीक है बेटा। 1 एसपी का मतलब क्या होता है? पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन। सर पहले ये ब्रैकेट को ये अंडर रूट को सॉल्व करेंगे एसपी के साथ। जो अंडर रूट है ये पहला वाला जो आपने लिखा है 1/n1 और 1/n2। पहले स्टेप में ना हम एसपी को सॉल्व करेंगे, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे। जी, ये जो पहले लिखा हुआ है ना, ये जो टी टेबल के बाद लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये इसको पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप में बेटा। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फिलहाल। वैसे मैं इसकी पिक्चर भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, लेकिन फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट के, बल्कि इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। एस पी इज इक्वल टू रोट ओपन, यहाँ S1 का स्क्वायर हमें करना था। S1 का स्क्वायर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में, बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन में S1 अकेला आता है, तो उस वक्त फिर आप इसको स्क्वायर कर दोगे। अभी आप जो है, जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो S1 का स्क्वायर ऑलरेडी हुआ है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो S1 स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 0.018 ब्रैकेट ओपन। ये N1 है बेसिकली ना, N1 माइनस 1। N1 आपके पास है 11, 11 में से 1 माइनस करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर 10। ठीक है बेटा। प्लस, सर बात सुने, पूछे।
सर ये वाला अलग फॉर्मूला है, ये जो है x बार 1 माइनस x2 और फिर ये वाला अलग है इसका फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। तो इस सर ये वाला फॉर्मूला क्यों कर रहे हैं? सुन तो लो, मेन फॉर्मूला हमारा ये है। इस फॉर्मूले में सही। हमें ये गिवन नहीं है, एसपी गिवन नहीं है। उस एसपी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा इस फॉर्मूले में ना ये टी की वैल्यू गिवन है ना ये गिवन है, दोनों हम निकालेंगे। फिलहाल अभी हम ये अच्छा निकाल लें एसपी। एसपी को बोलते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। S1 हमारे पास S1 का स्क्वायर हमारे पास गिवन था 0.018। उसके बाद N1 माइनस 1, N1 हमारे पास 11 है, 11 में से 1 माइनस करके मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन। S2 का स्क्वायर, S2 हमारे पास ये है 0.020 ब्रैकेट ओपन। N2 आपके पास 16 है, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन भाई? नहीं सर। ठीक है, डिवाइडेड में N1 प्लस N2 माइनस 2, 25 तो हमारे 25 पास 25 माइनस 2। ठीक नहीं है भाई? सर, हाँ 25 ही आ रहा है माइनस करने के बाद। चलें अच्छा पहले ठीक है ध्यान ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, माइनस करने के बाद 25 आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। ठीक है भाई? मुजम्मिल अब clear है? 0.81 आएगा सर पर। ठीक है, सबको डिवाइड करने के बाद नहीं वो 10 वाले को पहले कर लें, मल्टीप्लाई एक मिनट फर्स्ट वाले मुजम्मिल, को। ये वाला क्लियर आ गया भाई? अब ब्लर तो नहीं हो रही मुजम्मिल? सर थोड़ी वैल्यू नजर नहीं आ रही है, स्क्रीन ब्लर है। मैंने वैल्यू छोटी लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है 0.018 और आगे ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है, प्लस 0.020 आगे ब्रैकेट में 15 लिखा हुआ है। ठीक है मुजम्मिल? ठीक है सर। ठीक है, नीचे जो वैल्यू लिखी है वो है 25 लिखी हुई। ये डायरेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने दो चीजें डायरेक्ट करी हैं, एक इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व डायरेक्ट कर दिया और दूसरा नीचे वाली वैल्यूज को डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस सर ऊपर करके वाले का 0.48 आ रहा है, टोटल कर दिया ऊपर वाले। प्लस करके, हाँ सब करके मतलब दोनों को। यानी कि पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.48 आ रहा है। जी ऊपर वाले का सर, ऊपर वाले का खाली बोल रहा हूँ, ये ना, नीचे वाले को मैंने डिवाइड नहीं किया अभी। नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसको सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई वाली किया, जो है ना इसको सर मल्टीप्लाई मैं क्या किया। बोली, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सर, वो तो यस देर सर, लगेगी इसमें, जल्दी हो प्लस जाएगा। से पहले सर 0.18 आ रहा है, प्लस से 0.048 ही आ रहा है। सही है हाँ सर, सही लिखा था आप, बस ठीक है। सही ये लिखा था। नहीं मैंने मिटाया काटा इसलिए, सो दैट के इनको स्टेप बाय स्टेप मैं करवा दूंगा, तो उसके बाद फिर देखो। सही सर, सही अ, सही। ये आपके पास मोबाइल है? 0.18 आ रहा है सर, हाँ प्लस से पहले। ठीक है, रमशा देख लेना, 0.018 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जी सर आंसर आया। मैंने कर लिया 0.18। हाँ 18, 0.18 प्लस प्लस 0.020 0. मल्टीप्लाई बाय 15 0.3। सर 0.3 आ गया। सर इन दोनों को प्लस करेंगे 0.48 हो रहा है। जी जी जी, अभी 0.48 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, आपके पास ये आंसर आया। 0.0192। अब इसका रूट लेंगे, 0.01 0.138। आपके पास एसपी आया, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.138। 0.138। इसको 139 कर देता हूँ क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे ना। ठीक है भाई, एसपी निकल आया। क्लियर है सबको? एसपी हमारे पास निकल आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम टी टेबल से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम टी टेबल से जो वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास दो चीजें चाहिए होंगी। एक हमारे पास अल्फा अपॉन 2 चाहिए होगा। अल्फा हमारे पास 0.1 आया है,
उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फा अपॉन 2 आया 0.05। ठीक है, दूसरा हमारे पास टी टेबल से निकालने के लिए हमारे पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप इसमें निकालोगे उसका तरीकाकार होगा n n1, माइनस नहीं इसका अलग होता है n2 - 2। जब आपके पास डबल मीन का क्वेश्चन आ जाए ना उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, सिंगल मीन में वो होता है n-1, इसमें आपका होता है n1 + n2 तो सर माइनस। इसमें भी टी टेबल लगेगा? जी सर लास्ट वाले में जी टेबल लगा था ना? जी, कल जो हमने किया था वो जी टेबल लगा था। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 आ गया 25 yes. और अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 0.05। अब आप टी टेबल खोल लीजिए। टी टेबल जो आपके पास है पेज नंबर 564 पर मौजूद है। टी टेबल पे खोलिए और टी की वैल्यू बताइए। 1.708 ठीक है, 1.708 हमारे पास टी टेबल से वैल्यू आ गया अल्फा अपॉन 2 की 1.70। 1.708। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसी के बराबर में यहाँ पर मैं ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। ये फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ बेटा। मीन वन हमारे पास है 5.95 माइनस मीन टू हमारे पास है 6.01 प्लस माइनस टी टेबल की हमारे पास वैल्यू आई 1.708 अल्फा अपॉन 8 0.1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया 0.139। मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ सो दैट के ब्लर वाली चीज जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद रूट ओपन किया 1 डिवाइडेड बाय n1 आपके पास है 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2 आपके पास है 16। सबसे पहले स्टेप में रूट को सॉल्व करें और उस जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिए। 5.95 में से माइनस किया 6.01 आपके पास आंसर आया है -0.06 प्लस माइनस 1.708 इन रूट दोनों। का आंसर है 0.39 या 0.4 कर दें। ठीक है 0.34 39 ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर 0.054 क्या आंसर आ रहा है? 0.054 आ रहा है। स्क्रीन चली गई मेरी जी, अब आ गई। 0.054 यस सर, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.054 को आप 1.708 से। 0.092 ठीक है 0.092 2 ठीक है, एक दफा माइनस करके लिख लीजिए, एक दफा प्लस करके लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर माइनस का आ रहा है 0.152 0.152 माइनस में ना? जी, और माइनस में हाँ ठीक है, प्लस का आ रहा है
0.032। प्लस में ही आ रहा है? जी। ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नहीं सही है, सर, एसपी की वैल्यू साइंस समझ में में नहीं आई। साइंस में मल्टीप्लाई हो गई ना, अगर वो वाली पहले कौन पहले सर कौन सी साइन? 0.06 की साइन जो है माइनस की है, तो हाँ, अगर हम जब हमने माइनस किया, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की साइन नहीं लगेगी यहाँ पे, जैसे पहले माइनस की साइन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? ठीक है जैसे सर। जैसे माइनस में, सॉरी, सर क्लियर है ये? कल वाले क्वेश्चन करवाते हैं। कल वाला कौन सा? ये आ गया भाई। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। सर कल जो फॉर्मूला पढ़ाया था मेरी उसका क्लास में सो गई थी। उसका कोई क्वेश्चन करवा दूं? जी सर। चले, उसका क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ बुक से। उसका पे सही है, डाटा बना था। 0.05। कौन सा वाला? 0.05 ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है? d/2 लिखा हुआ है ये वाला? इसके बराबर में। ये ये यानी वो ये जी अल्फा जी अल्फा पॉइंट 2, अल्फा। अल्फा पॉइंट 2 है ये। अल्फा। हम्म। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। मैं यार शायद ये इंटरनेट इशू चल रहा है। कल भी खैर इंटरनेट इशू हुआ था, मैं इसको करीब करता हूँ। इससे पहले वाली क्लास में भी यही इशू हो रहा था। अबे यार बहुत ज्यादा ही करीब हो गया। तो देख ले भाई, अब सही है। ये मैंने थोड़ा उठाया हुआ है। अल्फा पॉइंट 2 है ये। ठीक है भाई। ठीक है सर। कल वाले फॉर्मूले से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट कि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए जो सर ये 12.26 करवा दें एक्सरसाइज। 12.26 सिंगल मीन किया है। मैं देखता हूँ 12.26 जी सिंगल मीन किया है इसमें तो। सिंगल मीन की है और हाँ सिंगल मीन किया है। टी टेबल वाली है। तो ये तो आसान है। मैं बताता हूँ क्या करना है। सर ये मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आ रहा, ये सही से नहीं आ रही वैल्यू। क्या वैल्यू आ रही है आपकी? जैसे यहाँ लिखा 2 मिनट। अच्छा, आपने जो मेरे पास पिक्चर भेजी है ना राबिया, सुनिएगा, उस पिक्चर में ना गलत सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है राबिया? सर हाँ जी बोले। मेरा वो मैंने बुक भी वाला आपको आंसर सर आया भी बोला था, नहीं है। आपने जवाब नहीं दिया उसका। मैं भूल गया क्या जवाब, क्या सवाल था? सर मेरा भी बुक वाला नहीं आंसर आया है, अलग ही आया सर है मैंने बिल्कुल। आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, तो वो मैं बोली थी आप मुझे बता दें वो किस तरह से सॉल्व होंगे। आपने बोला था मैं सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। चलो इसके बाद आपकी क्लास नहीं होती ना, मैं आपकी क्लास एक्सटेंड कर सर ये दूंगा। जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, 12.26 जो निकलवाया है, हाँ सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 16.55 आ रहा है सर। अगर ये ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इनके पास आ रहा है तो ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, ये आ रहा है रबिया? रबिया यही आ रहा है 16.559। सर किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन 12.26 का? 12.26। सर एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, समझ नहीं आया मुझे। पेज नंबर 395, जो अभी आप मुझे बोल रहे हो करने 12.26 का। का। हाँ जो आप मुझे बोल रहे हो भी करने का। अच्छा, मेरा आया था 92.41 कैसे माइनस नहीं नहीं, करके, और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 16.55। ये तो सही निकला। सही आया सर? नहीं, नहीं 16.56 आ रहा है। यस सर, 56 ही है, 559। सर मैंने 559 बोला था। हाँ उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 56 आ गया। तो शोर हो रहा है। सर किसी के घर में टीवी चल रहा है बहुत जोर से, काइंडली बंद करवाएं। जी सर, कान में दर्द हो रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ, जिसके क्वेश्चन हो वो फिर अपना अनम्यूट करके ना वही सिर्फ वो करे। सर ये एसपी की वैल्यू सही आ रही है यहाँ पर? इस क्वेश्चन में, जी इस क्वेश्चन, हाँ 0.139। सर मेरा आंसर गलत आ रहा है क्या मतलब? एसपी गलत आ रहा है?
वैल्यू आप वापस टैली कर दें, क्या क्या है। ठीक है, किसकी एसपी की वैल्यू की बात कर रहे हो? जी जी, एसपी की 0.189 आपके पास सारी, मेरे पास ये नहीं आ रही है। नहीं 189 नहीं है, 139 है, 139, ये 139 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं आ रही है। चलो देखते हैं। अच्छा तुमने यहाँ पर ये इशू तो नहीं किया S1 का स्क्वायर, जो यहाँ पर आपने नंबर नहीं लिखे नहीं हैं नहीं दोबारा स्क्वायर कर दिया? नहीं नहीं सर, जो डेटा में जो होता है ना वही पुट करा है। वो तो पुट किया, लेकिन बाज औकात क्या होता है क्वेश्चन में S1 गिवन होता है, सिर्फ आपने यहाँ पर स्क्वायर निकालना होता है। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी लेकिन स्क्वायर अभी तो निकाल स्क्वायर दिया। है ना। जी ठीक जी, है, अभी तो स्क्वायर है ना। ठीक है, अभी आप देखो वैल्यूज टैली कर लो। 0.018 सेकंड स्टेप में, जी जी, इसको आपने 10 से 10 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। किया, 0.18 आ गया, ठीक है, प्लस ठीक आ गया। 0.020 मल्टीप्लाई बाय 15, 0.3 आ गया। 020 हाँ, S2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है सर? क्या कह रहे हो? S2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर? S2 स्क्वायर की वैल्यू है 0.020। सही, ये गलत कर दिया मैंने। हाँ हाँ बस ठीक है। सही, मतलब अगर ठीक। स्क्वायर के साथ नहीं दिया हुआ होगा तो स्क्वायर निकालना है फिर। हाँ, अभी आपको स्क्वायर के साथ तो दिया फिर हुआ है तो इसलिए अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सर कल वाले क्वेश्चन करवाते हैं फिर क्लास एंड हो जाएगी। चलो मैं कल वाला करवा रहा हूँ भाई। हम स्टार्ट कर रहे हैं कल हमने 12.48 किया था, हम 12.47 कर लेते हैं। सर कोई मुश्किल वाला ही करा दें, आसान वाले तो। सभी आसान है वैसे तो, ये इसमें ये वाले ज्यादा आते नहीं है, डबल मीन वाले, लेकिन फिर भी कर देते हैं ये वाले क्वेश्चन भाई। 12.47 सही है, नहीं तो 12.49 कर लेते हैं। देख लो कौन सा वाला करो। सर साइन 49 करा वाला दें। करा ले। ठीक है, 12.49 49 करा ले। पेज नंबर 398 पे डाटा बनाता हूँ इसका मैं। और 12.49 में बोल रहा है स्टडी वाज मेड टू एस्टिमेट द डिफरेंस इन सैलरीज ऑफ कॉलेज प्रोफेसर इन द रैंडम सैंपल ऑफ 100 प्रोफेसर। पहला सैंपल आ गया आपके पास। हाँ, पहला सैंपल आपके पास आ गया N1, आपके पास 100 आ गया, 100 प्रोफेसर इन प्राइवेट कॉलेज showed an average 9 month salary of 60,000। आपका मीन वन आ गया 60,000। ठीक है बेटा, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज 1200 रुपीज। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन पहला आ गया। अब रैंडम सैंपल ऑफ 200 प्रोफेसर N2 आपके पास आ गया 200 इन गवर्नमेंट कॉलेज शोड एन एवरेज सैलरी ऑफ 61,000। इधर इनकी जो एवरेज सैलरी है वो है 61,000 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1400। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आपके पास आ गया 1400। ठीक है बेटा, फाइंड अ 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल CI इज इक्वल टू 98%, और आपने एस्टिमेट करना है इसमें। ठीक है, ये आपके पास डाटा आ गया है 12.49 का बेटा। 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है अब से, तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर आप सैंपल देख लें, सैंपल साइज ऑलरेडी लार्ज है, तो हमारे पास यहाँ पर जी टेबल का फॉर्मूला लगता है। जी टेबल का फॉर्मूला कहता है, इसको अपने पास लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ बेटा। जी टेबल का फॉर्मूला है मीन वन माइनस मीन टू प्लस माइनस जी अल्फा अपॉन 2 रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर N1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर N2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला उस वक्त लगता है जब आपके पास सैंपल साइज लार्ज हो, 30 हो या 30 से बड़ा हो। हम एक ही को देख लें तो हमारे पास 100 जो कि 30 से बड़ा है, दोनों को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इन दिस क्वेश्चन आपको जी टेबल का फॉर्मूला लगा रहा है। इसके पहले स्टेप में आपने जी टेबल से वैल्यू निकालनी है। आपके पास 98% कॉन्फिडेंस सर 2.33
2.33। ठीक है, तो आपके पास आ गई जी टेबल की वैल्यू। आप मीन वन लिखोगे, मीन वन आपके पास है 60,000। अच्छा सर, अगर N1 और N2 प्लस करके 30 या 30 से प्लस चले तब भी जी टेबल लगेगा? जी जी या जी टेबल लगेगा। सही, ओके। जी टेबल में आपके पास 2.33 आई थी ना भाई व्यापार? यस सर। रूट ओपन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 1200 अपॉन N1 आपके पास है 100 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आपके पास 1400 और N2 आपके पास है 200। जरा इसको सॉल्व कीजिएगा पूरे को। सर कर रहा हूँ सर। वैल्यू आ रही है इसकी 11405.133। एक मिनट, 2.33, इसको पूरे को सॉल्व कर लिया? पूरा को सॉल्व कर लिया सर मैंने। ठीक है, बताना जरा क्या है। 1405.133। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन 60 में से 61,000 को माइनस किया तो आपके पास माइनस का 1000 आ गया। माइनस 1000 प्लस माइनस 2.33 को इससे मल्टीप्लाई कर देना। सर 3273.960। 3273.960। यस सर। जीरो लिखो ना लिखो एक ही बार, ठीक है, क्योंकि हम 2 पॉइंट ले लेते तो ये भी सही है। अब आप एक दफा प्लस करके लिख दो वैल्यू, एक दफा माइनस करके वैल्यू लिख दो। ये वाला कल हमने करवाया था। एक दफा माइनस करके लिख लीजिए, आपके पास आता है 4273.96 माइनस का μ1 माइनस μ2। एक दफा प्लस करके लिख लीजिए 4273.96। सॉरी, सब बुक में तो बिल्कुल ही अलग आ रहा है क्या आंसर। क्या आंसर आ रहा है? बुक में एक वन साइड पे आ रहा है 1362.46 और दूसरी साइड पे आ रहा है 637.54। वैल्यूज हमने यहाँ पर देखो कैलकुलेशन सही की है। अब सर मुझे पता नहीं है, मैं कैलकुलेटर निकालो। की नहीं। 1200 है ना सर, ये 1200 400। मैं करता हूँ सर कैलकुलेट निकाले। सर आप ही करें करता हूँ। ऐसे। सर गलत हो गया। खैर मसला नहीं है, कैलकुलेशन गलत हो गया। मैं इस स्टेप के बाद से सर 155 आप खुद ही करें। मल्टीप्लाई। सर आप ही 155 आ करें। रहा है। नो इशू भाई, वो एक दफा गलती हो गई तो कोई इशू नहीं है। क्या? रूट वाला निकालो, रूट टेबल वाला। के बाद सर रूट वाला ही आंसर गलत हुआ है। खैर, रूट वाला आंसर निकाल के फिर बताओ। बता रहे। 155.56। रूट को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? सर 155.5। 155.5, ये रूट को सॉल्व करके आंसर आया। जी तो फिर 2.33 को मल्टीप्लाई किया 155.5 से, तो आपके पास आंसर आया 362.315। 0.4। ठीक है भाई। सर बुक में आ रहा है 3। सर पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले की वैल्यू तो सही आई है 362 और 0.46। वो करती ये हूँ 2 देखो, मिनट। ये देखो 24। 155.5 आपने ये बताई थी, मल्टीप्लाई बाय 2.33। ठीक है रबिया? जी सही है मैंने सर। क्या लिख दी? एक दफा माइनस करके लिखेंगे माइनस 1000 362.315
1315 आपके पास आंसर आया माइनस में 1362.315 लेस देन का सर आप साइन। माइनस माइनस 1000 को माइनस कर रहे हैं इस वैल्यू से 362 से। सर दोनों प्लस होके आएंगी ना फिर। जी तो प्लस होके तो आई है। अच्छा सही। सर अब सही आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद सही नहीं आ रहा, पॉइंट से पहले वाला सही आ रहा है आंसर। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? सर पॉइंट के बाद इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 155.56 था, अगर हम यहाँ पे 56 लगा देंगे तो वैल्यू सही आ जाएगी। सर इतना सर मसला तो नहीं है, पॉइंट से पॉइंट पहले की हाँ, इतना वैल्यू इशू नहीं है सर पॉइंट का, ठीक इतना है, इशू नहीं होता सर पॉइंट। नहीं बस ये सर है कि पहले चले सही आ रही है ना वैल्यू। आप घर पे कर लीजिएगा, सही है रबिया? ये आपके सर पास कर सोल्यूशन लिया, हो, सही आ रहा है अब। सही है, नो इशू। ये आपके पास सोल्यूशन हो गया भाई। जी थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पर एस्टिमेशन आपका कंप्लीट हो गया। इफ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, अब आप लोगों ने काम ये करना है विदाउट माय सेइंग कि आप लोगों ने इसके तमाम क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लग रहे हो 10 ईयर से वो निकाल के ले आइएगा, इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके। ठीक है, फिजिकल क्लासेस होंगी क्या? सर कल आप आप, भी एक फिजिकल क्लास रख लें। हाँ कल आप लोगों की होगी शायद, मेरी नहीं। सर वो आप काउंटिंग की है। हाँ आज अकाउंटिंग शायद नहीं हुई ना। नहीं। सर कल अकाउंटिंग की क्लास होगी फिर? हाँ बिल्कुल होगी। मैसेज आया हुआ है, देखो। अभी आया होगा फिर। अच्छा रमशा आवाज आ रही है? जी बोले। मैं यहाँ पर इनकी क्लास एंड कर रहा हूँ। आपका वो जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए बेटा आप जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, एक रमशा निकाल के लेके आए हैं इंटरनेट से। अगर आप लोगों को वो समझने हैं तो फिर भाई आप ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज क्लास एंड की जा रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।